बात बप्पा की आस्था और भक्ति की हो रही तो चलिए आपको पिंक सिटी लिए चलते हैं, जहां विनायक के स्वागत के लिए शाही इंतजाम किए गए। 18 से ज्यादा किस्म की मतलब कि यूनिक फ्लेवर के मोदक तैयार किए जा रहे हैं। इस उत्सव की विशेषता ही यही है। भक्त पूरे साल बप्पा का इंतजार करते हैं, साल में एक बार बप्पा पधारते हैं और अपने भक्तों का सुख दुख साझा करते हैं। भक्त भी अपने आराध्य के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ते। लिहाजा इस गणेश उत्सव को खास बनाने के लिए जयपुर में भी खास इंतजाम किए गए हैं। हर घर गणेश जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। कोई गणपति जी की मूर्ति अपने घर कैसी लेके आनी है वो अभी सोच रहा है, वो खरीद रहा है, तो कोई उनके मनपसंद चीज़ें अपने घर में लेके आ रहा है। और अब इस बार हर चीज़ में, चाहे उनकी पसंद की चीज़ हो, चाहे वो उनकी खुद की मूर्ति हो, ट्विस्ट हर जगह हम देख सकते हैं। तो अभी मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे मोदकों की एक बहुत बड़ी वैरायटी है। अलग अलग तरीके के मोदक दिखाई दे रहे हैं। किसी का रंग अलग है, किसी का आकार थोड़ा यूनिक है, लड्डू के शेप में है। बहुत डिफरेंट मोदक हैं। ट्रेडिशनल रेंज के साथ मॉडर्न फ्लेवर्स लॉन्च कर रहे हैं मोदक के यहाँ पे, जिससे आजकल के बच्चे, यंग जनरेशन, जेनजी सब लोग इस चीज़ को देख पाएँ। क्योंकि इंडिया में जब भी हम कोई त्यौहार मनाते हैं उसके पीछे यही रीज़न रहता है कि हमारे ट्रेडिशंस को और कैसे रिवाइव कर पाएँ। मोतीचूर मोदक हो गया, ब्लूबेरी मोदक हो गया, काजू पिस्ता हो गया, ठंडाई हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, गुलकंद हो गया, तरह तरह के फ्लेवर्स और तरह तरह के साइजेज़ अगर आप देखेंगे, ये स्मॉल साइज़ में है, ये लार्ज साइज़ में है। तो इस तरह की वैरायटी हमने त्यौहार पे लॉन्च करी है। हम चाहते हैं हर एक त्यौहार में सब लोग शामिल हों, कोई भी उस चीज़ से वंचित ना रहे। जो भी उनका मनपसंद फ्लेवर हो वो उसको सेलेक्ट कर सकें। डिसाइड कैसे करते हैं कि किस टाइप की मिठाई के साथ कैसा फ्लेवर जाएगा, उसका जैसे कॉम्बिनेशन आप किसके साथ, जैसे आपने ठंडाई मुझे 2 कलर्स में दिख रहा है यहाँ पे, तो साथ में कैसे मिक्स मैच करते हैं, वो कैसे प्रोसेस? देखिए, ये कुकिंग बोलते हैं ना, एक आर्ट है। तो हम लोग हमेशा कुकिंग के आर्ट से ये चेक करते हैं कि कौन से 2 फ्लेवर्स बेस्ट कंपैटिबल रहेंगे। केवल फ्यूजन हम लोग इस तरह से नहीं करते कि हमने एक कलर दिखा दिया और उसका डिस्प्ले दिखा दिया और वो चीज़ देखने में सुंदर हो गई। वी ऑलवेज स्ट्राइव की जो उसका टेस्ट है वो उससे और ज़्यादा, जो उसकी रूट्स और जो ट्रेडिशनल टेस्ट है वो उससे ज़्यादा एनहेंस हो जब भी हम कोई फ्यूजन करें। मतलब जो उसकी ब्यूटी है केवल उसी पे फोकस नहीं किया जाता, टेस्ट और ऑथेंटिसिटी भी रखते हैं। और जहाँ पे हम भगवान के जन्मोत्सव मनाना जा रहे हैं तो वो एक मिठाई नहीं हुई, वो वैसे भी एक प्रसाद हो गया। तो प्रसाद के साथ छेड़छाड़ करना पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रसाद एक ब्लेसिंग है, इसलिए हम ये हमेशा ध्यान रखते हैं कि कुकिंग के आर्ट को मद्देनज़र रखते हुए उसमें किस तरह के फ्यूजन करे जाएं। चिवड़ा मोदक वो कौन सा वाला इन सभी में से, और वो किस तरीके से बनाया गया है? ये बेसिकली चिड़ावा जो हम जाते हैं, चिड़ावा पेड़ा आता है। अच्छा, ये उसका बेस है। तो चिड़ावा हमने हमेशा पेड़े के फॉर्मेट में खाया है, ये हमने इसी को मोदक के फॉर्मेट में बनाया है। चिड़ावा का अगर आपको पता हो, राजस्थान में एक टाउन है जिसका पेड़ा बहुत फेमस है। हाँ, ये उसी का बना हुआ मोदक है, चिड़ावा पेड़ा का। उसके अलावा मैंने अभी बाहर पढ़ा, संदेश नाम से भी मोदक है। संदेश बंगाल की मिठाई है, राइट। ये संदेश का फॉर्मेट में मोदक है। इसमें हमारा केसर और छेना और संदेश को यूज़ किया गया है। तो जैसे हम बंगाली मिठाई खाते हैं, हमने वही चीज़ मोदक में भी लाई है। केक आपने मोदक का बनाया है जिसमें डिज़ाइन देखिए, मोदक की डिज़ाइन है, मोदक बीच में है, यहाँ पे दिया दिखाई दे रहा है और छोटे छोटे बीट से डेकोरेट किया है, बीच में डिज़ाइनिंग है, बहुत खूबसूरत ये लग रहा है। ये जो केक है ये स्पेशली मैंने गणेश जी मंदिर के लिए बनवाया है। ये काजू का बेस है इसमें, और साथ ही में ये पूरा मोदक से बना हुआ है। ऊपर अलग अलग तरह के मोदक है जो डिफरेंट साइज में भी अगर आप देख पाए। साथ में एडिबल कलर्स और एडिबल फ्लेवर्स इसमें यूज़ हुए हैं।